हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं, कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। कल हमारा ट्यूसडे है, उसके बाद छुट्टियां हैं। तो चलो एक बार कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। और जो एनालिसिस मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया था कल यानी संडे को, आज के लिए अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो आप आज मैनिपुलेशन से थोड़ा बचे होंगे एक तरह से। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि हमने पहले कल क्या डिस्कस किया था। तो कल मैंने आपको कहा था ये एक रेंज है हमारे पास, इस रेंज का ब्रेकआउट और उसके बाद सपोर्ट लेगा जब अपने इसी लेवल को, कितने को, 616 के लेवल को, तब आप उस पर एंट्री कर सकते हो प्रॉपर क्रॉसओवर के साथ। तो देखो, अब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूशनली डॉजी कैंडल बनी, लेकिन वापस सपोर्ट लेने आना था तो आया सपोर्ट लेने। फिर ग्रीन कैंडल बनी एक, लेकिन ये कैंडल अगर ग्रीन बनती, यानी किस टाइम की कैंडल थी, 10:45 की कैंडल अगर ग्रीन बनती, तब यहाँ पे बाइंग साइड में एंट्री हो सकती थी। अदरवाइज यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर नहीं भाग पाई अब तक भी। या फिर हम कहें तो प्रॉपर क्रॉसओवर 663 के ऊपर अगर क्रॉसओवर होता तब हम बात करते, क्योंकि फिर एक पैटर्न बनता कि ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट हुआ, फिर क्रॉसओवर हुआ। यही मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ अपने प्राइस एक्शन के पैटर्न पे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था कि यहाँ पर वापस रेसिस्टेंस ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और यहाँ से कंटिन्यूस फॉल किया। ये चीज़ मैंने आपको कल भी कही थी कि थोड़ा सा देख के चलना। लेकिन ये कैंडल थोड़ी थी क्या, 2:15 की। अब इस कैंडल को ट्रेड करना, ये थोड़ा सा मोमेंटम स्लो था, उसके बाद ये मोमेंटम फास्ट है और नीचे का लेवल आ गया। अब ये कैंडल बनी किस टाइम, 2 बजे के बाद, 2:15 की ये कैंडल है, उसके बाद ये है 2:30 की कैंडल। तो ये कैंडल लास्ट मोमेंटम पाई, यानी पूरा दिन मार्केट ने आपको साइडवेज कर दिया। अपसाइड का मोमेंटम किया, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल, यानी एनालिसिस में जल्दी नहीं आता जो। और अगर आप इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर, ओके ओके, यहाँ पर तो देखो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, किसी भी कैंडल के पास कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा। ये होती है प्रॉब्लम। तो प्रॉपर रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे यहीं से सेलिंग आई, पहले इस बार सपोर्ट लिया, पिछली कैंडल के हाई तक का ब्रेकआउट नहीं मिल पाया, वापस नीचे फॉल कर गया। तो ये होता है एक प्रॉपर सेटअप। लेकिन ये सेटअप बना सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर या एक ट्रेडर आप काफ़ी टाइम तक इस एरिया में अपना लॉस कर चुका होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट मॉर्निंग में किया तो उसको लेके निकल जाओ। क्यों कि वापस आप इस एरिया में फंस जाओगे और आप अपना प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है। अब चलो वापस चलते हैं 15 मिनट कैंडल पे। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट कैंडल है हमारे पास। अब थोड़ा सा फोकस करके समझने की कोशिश करना। देखो एज इट इज़ हम रखेंगे यहाँ पे क्या, यही वाला सिनेरियो। ठीक है, यही वाला सिनेरियो हम एट इज सेम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारे पास पहला लेवल आएगा 22 का। लेकिन इस सपोर्ट एक अच्छी सपोर्ट है। ये रीज़न देखो, उसका रीज़न बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट करवट की, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे यहाँ पे गैप अप ओपन करने के बाद भी, हैवी सेलिंग के बाद भी प्राइस ने अपने आप को इस 22,350 के लेवल को डिफेंड किया। यहाँ पर भी डिफेंड किया और यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर भी डिफेंड किया। तो अगर कल ये मोमेंटम आता है तो देखो अच्छी सेलिंग मिलेगी। अगर आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग करना चाहते हो, कहीं गैप डाउन ना हो जाए, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अच्छी सेलिंग मिलेगी आपको 22,323, कितना है, 322 के नीचे, यानी राउंड फिगर लगा लो तो 22,300 के नीचे ही आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। उससे पहले आप स्कैल्पिंग कर सकते हो अगर मौका मिलता है प्रॉपर। तो ये नहीं है कि यहाँ की तरह ब्रेकआउट ले और एंट्री कर लो, वो गलत है। प्रॉपर प्राइजेक्शन बने तो कैंडलस्टिक को पूरा, सॉरी, कैंडलस्टिक को पूरा फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ पे भी क्या प्रोजेक्शन बना है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है, उसके बाद ये कल नीचे ब्रेक डाउन, ये कैंडल नीचे गैप अप खुले या गैप डाउन खुले कुछ नहीं पता। ठीक है, गैप डाउन खुलेगी, रिटेस्ट करने इस लेवल को आएगी जरूर। और ये नहीं रिटेस्ट करने, हल्का सा प्रोजेक्शन होगा तो वहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी, फिर सेलिंग देगी हल्की सी, और फिर जैसे ही इसके नीचे जाएगी फिर पावर सेलिंग में एक्टिवेट हो सकती है। ये मेरा क्या कहते हैं सिनेरियो है फिलहाल कल के लिए। ठीक है, बाइंग साइड के लिए इससे पहले बिल्कुल मत सोचना, 616 से पहले। ठीक है, जैसे कि ये हुआ है तो उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, बस वही दो चार चीज़ें बोलता हूँ वही रिपीट करूँगा। अपना मनी मैनेजमेंट सही रखो, कितना पैसा लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट देखो कितना रिस्क है मेरे पास, कितना रिस्क मुझे लेना है। उसके बाद सेटअप को फॉलो करो, कंडीशन को फॉलो करो, प्राइस अपनी कंडीशन पे
अडिग रहो और उसके साथ साथ प्राइज एक्शन कैंडल स्टिक को फॉलो करो, ठीक है। ऐसे टाइम पास बिल्कुल मत करो। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का कहाँ गया बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी 280 पॉइंट डाउन गया है एज पर आवर एनालिसिस। देखो गया है, हाँ गया तो है। जो मैंने एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया था उसी के हिसाब से, हमने जो कल डिस्कशन किया था उसी के हिसाब से प्राइस एक्शन मूव किया है, ठीक है। तो ये देखो, ये 15 मिनट की कैंडल है हमारे पास, ये सेशन आज का लगा और यही रेंज हमारे पास। जब ये ब्रेक डाउन हुआ सपोर्ट, सडनली एक कैंडल ब्रेक डाउन में आई और ये कैंडल नीचे इसी लेवल तक, जो मैंने आपको कहा था कि हाँ हो सके तो इसी लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने कहा था भी चार्ट ये थोड़ा सेव नहीं कर पाया था चार्ट में, वो प्रॉब्लम रही। तो इतना ही कहूँगा कि हाँ यहाँ मैंने एक लाइन खींची थी, लेवल ड्रॉ किया था 262 के आसपास, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का कल का। बैंक निफ्टी अगर इस प्राइस एक्शन को देखा जाए लॉन्ग टाइम पे, यहाँ से प्राइस ने यहाँ तक मोमेंटम किया, नहीं करेक्शन की, उसके बाद प्राइस एक रेंज में फंसा, आज उसने ब्रेक डाउन किया और अब वो कंटिन्यूस नीचे की तरफ मोमेंटम कर चुका है। तो अब बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम आएगा, ये प्राइस एक्शन मत देखना, ये मैंने कल का जो प्राइस एक्शन बनाया था वो सेव नहीं कर पाया, तो मुझे भी, मैंने लाइव चार्ट में ही बनाया था वो आपके सामने ही, पर यहाँ पे क्लिक करके भी सेव नहीं कर पाया उसको, तो वो उससे एक दिन पहले का दिखा रहा है। तो ठीक है, अब होता है देखो, सपोर्ट कहाँ पे बिल्डअप है, 1 2, और ये एरिया यानी हमारे पास 48,000 की मेजर सपोर्ट है। तो कल बैंक निफ्टी, सिंपल लॉजिक है, बैंक निफ्टी पहले इसके नीचे आए, ब्रेक डाउन करे, फिर नीचे फॉलो कर सकता है और फिर नीचे ही जा सकता है, और उसके लिए इसके पास, और हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्शन यहाँ बनाया था मैंने, यही मैंने यहाँ बना दिया। तो ये अगर 48,000 के नीचे अगर सस्टेन कर लेता है आधे से 1 घंटा, तो समझ लो फिर कंटिन्यूस रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप एक एक घंटा वो सस्टेन कर गया तो बैकफायर नहीं कर सकता, चांसेस हैं नीचे जाने के, इसका मतलब ये नहीं कन्फर्म है। कन्फर्म कैसे होगा? देखो, हम रिस्क कहाँ ले सकते हैं, कन्फर्मेशन तो कभी नहीं मिलती, लेकिन हाँ कन्फर्मेशन प्राइस एक्शन के थ्रू हम थोड़ी सी कन्फर्म करते हैं, ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करेगा, तब हम सोच सकते हैं कि यहाँ एक फॉल आ सकता है। अनटिल यहाँ पर आप बीच में ना एक काम कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, इस लेवल पर आते साथ प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस लेवल पर सपोर्ट ली गई है, यानी 48,000 पे हमारे पास सपोर्ट बिल्डअप है, ठीक है। बाइंग साइड का सिनेरियो, बाइंग साइड का सिनेरियो तो कहे तो बाइंग साइड का सिनेरियो, देखो बाइंग साइड का सिनेरियो अगर यहाँ से फेल कर दिया इसने, यहीं से ब्रेक डाउन नहीं किया, तो ये वापस इसी कंडीशन में, जिग जैग कंडीशन में यहाँ पे फॉल करेगा, तो ब्रेकआउट करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, फिर इसका हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसके ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करेंगे, फिर रीटेस्ट होने का इंतज़ार करेंगे, फिर क्रॉसओवर का इंतज़ार करेंगे यहाँ के आसपास, फिर हम ऐसे ऐसे जिग जैग मोमेंटम देख सकते हैं। देखो मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, लेवल पर प्राइजेक्शन क्या कर रहा है ये मुझे देखने में इंटरेस्ट होता है, ना कि मुझे ये देखने में कि हाँ मुझे डाउन साइड ट्रेड करनी है या पॉजिटिव साइड ट्रेड करनी है। प्राइस एक्शन पे जो हरकतें हो रही है वो मुझे थोड़ी सी हिंट देती हैं कि हाँ मुझे किस साइड का मोमेंटम करना है। अब मॉर्निंग में क्या था, मॉर्निंग में 2 कैंडल ग्रीन बनी आधे घंटे में, यानी 9:15 से 9:30 की एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद 9:45 की 9:30 से 9:45 की एक ग्रीन कैंडल, और दी एंड अब वो पहले टॉप लगा चुका, तो वहाँ पे ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। उस रीटेस्ट के इंतजार में 1 1.5 घंटा वो खा चुका था उस टाइम तक, तो उस टाइम तक मैं सिस्टम छोड़ चुका था, उसके बाद मैंने देखा नहीं। लेकिन हाँ, अपने एनालिसिस अपने फिक्स रखा करो, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फिर निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। फिर निफ्टी एज पर एनालिसिस काम किया मैंने, देखो आपको कल भी यही कहा था, ये प्राइजेक्शन है जो पहले का है, मैंने यही एज इट इज़ उठा के यहाँ पे रख दिया था, अगर याद हो तो। यही नहीं यकीन है तो आप उठा के वीडियो में जाके देख सकते हो। तो मैंने कल आपको यही कहा था, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने नीचे का लेवल यही दिया था आपको, और नीचे से नीचे जाने के लिए कहा था थोड़ा सोच समझ के पैर रखना। अब क्या होगा, बाइंग साइड के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। देखो अगर फिन निफ्टी में देखा जाए तो एक मेजर सपोर्ट बनती है 23,000, तो 23,000 के नीचे कूदेगा, ब्रेक डाउन करे, फिर ब्रेक डाउन करे, जा सकता है, रीटेस्ट करने पक्का आएगा। अगर इसको नीचे करना है, फिर इस रीटेस्ट को फेल करेगा, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर करेगा, और फिर हम नीचे का मोमेंटम ये देख सकते हैं। ज़्यादा का लालच मत करना, नीचे जाएगा तो आपके पास पहला प्राइजेक्शन है, इसको देख लेना, ठीक है। बाइंग साइड के लिए, बाइंग साइड के लिए हम थोड़ा सा ये हो सकता है कि बाइंग साइड में क्या करें कि इसका ब्रेकआउट दे बैठे ना गलती से, तो इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा इसको,
और फिर इसको क्रॉसओवर करना पड़ेगा, तब जाके ये बाइंग साइड का सिनेरियो इतना ही देख सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल हमारे पास 2388 और 22994 यानी 100 पॉइंट की एक रेंज है। इस रेंज का ब्रेकआउट फिर निफ्टी में और ब्रेकडाउन ही हमें कोई पोजीशन दिलाएगा, ठीक है। तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तीनों का एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया। फोकस करना लर्निंग पे, कैंडलस्टिक को कुछ नहीं कर सकते तो लाइव मार्केट में अगर कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो या तो सिस्टम बंद कर दो, या फिर सिस्टम पे बैठे हो तो ट्रेडिंग करने के लिए मत बैठो, देखो कैंडलस्टिक को पढ़ने की कोशिश करो। हालांकि ये कहा जाता है कि सिस्टम पे मत बैठा करो, नहीं तो आपको लालच आएगा, आप ट्रेडिंग करोगे, और ये होता भी है। स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं अगर बाईपास कर देता हूँ किसी तरीके से आप अपने आप को ट्रेडिंग करने से रोक सकते हो, और सिर्फ चार्ट को रीड कर, लाइव मार्केट में चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर लर्निंग करनी है, चार्ट रीड करना, तो चार्ट ही रीड करना, फिर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी लास्ट में इतना ही कहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करना, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच।